चुके हैं, इसका भी प्रमाण सीधा सीधा नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं सुशासन के भ्रष्टाचारी पुल की, जो कल ढह गया और इसके साथ ही ढह गई सुशासन बाबू की साख भी। न केवल सुशासन बाबू की साख, बल्कि भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने वाले लोगों की उम्मीदें भी जो इस पुल से जुड़ी हुई थी। जिसने भी इसका वीडियो देखा वो दंग रह गया। ये दूसरी बार है जब ये पुल इस तरह से गिरा। इससे पहले भी पिछले साल ही इस पुल का एक हिस्सा तेज आंधी के चलते ढह गया था। गजब का ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश बाबू का, जो बार बार टूटता है और बार बार ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर उसे फिर खड़ा कर दिया जाता है। उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दे दिया जाता है। भ्रष्टाचार का सीमेंट, रेत, सरिया उस पर चढ़ाया जाता है। अब इस हादसे के बाद फिर इस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि जब पिछले साल ये पुल गिरा था, तब इस पर क्या एक्शन लिया गया था? जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, जिन तक वो 40% कमीशन पहुंच रहा था, उन पर क्या कार्रवाई हुई? वो तो गनीमत है कि चाहे पिछले साल हो या फिर कल हो, ये पुल उस वक्त ढहा जब उस पर कोई था नहीं। शाम का वक्त था, मजदूर भी शायद काम पर से वापस जा चुके थे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये पुल परिचालन में होता तो कल का दिन बिहार के लिए शोक का दिन होता। और हम और यहाँ आप मौत का वो जो आंकड़ा है वो गिन रहे होते। अस्पतालों के बाहर हमारे सहयोगी तैनात होते और वहां पर बता रहे होते कि अपनों की तलाश में देखिए किस तरह से वहां पर जूझ रहे हैं अभी भी लोग। कौन है आखिर इसके लिए जिम्मेदार? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ूंगी और बताऊंगी आपको कि दरअसल किस तरह से सुशासन का ये जो पुल है, ये किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि बिहार में न जाने ऐसे कितने ही पुल हैं जो इसी तरह से भ्रष्टाचार की आड़ में बने हैं और उसकी भेंट चढ़ जाते हैं। क्यों आखिर इस तरह से जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं? ये देखिए, पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूं कि किस तरह से दरअसल ये वो जो पुल है जो भागलपुर को खगड़िया से जोड़ता है, वो आखिर किस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर आप करेंगे तो 10 सेकंड के भीतर ये धड़ाम हो जाता है, ये भर कर गिर पड़ता है। दिसंबर 2022 में बेगूसराय में गंडक नदी पर बना जो पुल है वो भी कुछ इसी तरह से गिरा था। 9 जून 2022 की तारीख की बात करूं तो सहरसा में कोसी तटबंध पर याद होगा आपको, वो निर्माणाधीन पुल था, वो गिर जाता है। जुलाई पिछले साल की 2022 की अगर बात करूं तो कटिहार में आरसीसी पुल गिरने से 10 मजदूर जो हैं वो दरअसल घायल हो जाते हैं। 18 सितंबर 2020 को कंकई नदी पर जो निर्माणाधीन पुल है वो गिर जाता है। तो आप ये देखिए कि किस तरह की स्थिति जो है वो दरअसल बिहार में है। वो मुख्यमंत्री चाहे सरकार चाहे किसी भी दल के साथ उन्होंने सरकार बनाई हो, लेकिन मुख्यमंत्री वही नीतीश कुमार रहे हैं। लेकिन उनके राज में, जिसको सुशासन का राज कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है ये उसकी बानगी है। ऐसे में कुछ सवाल जो खड़े हो रखे हैं। पहला सवाल ये कि क्या पुल के साथ नीतीश का जो सुशासन है वो भी ढह गया है? दूसरा सवाल ये कि क्या 9 साल से भ्रष्टाचार का पुल खड़ा कर रहे थे नीतीश कुमार? तीसरा सवाल जो ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि बिहार में भ्रष्टाचार की नींव पर आखिर कितने पुल बने हैं? चौथा सवाल जो स्क्रीन पर आपके चेंज हो रहा है वो ये कि पुल पर नीतीश तेजस्वी की बातों में ये विरोधाभास क्यों? पांचवा और अंतिम सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि ओडिशा हादसे पर तो इतना शोर मचा रहे हैं, अब भागलपुर पर आखिर क्यों मौन है, क्यों चुप्पी साधी हुई है? इस पर करूंगी मैं 5 का प्रहार। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले दिखाती हूं एक रिपोर्ट। बिहार के भागलपुर में सिर्फ पुल ही नहीं गिरा, पुल के साथ गिरी सुशासन की साख भी। क्योंकि गंगा में गिरा ये पुल नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सुशासन बाबू के ड्रीम प्रोजेक्ट में ही भ्रष्टाचार की नींव पड़ गई। करप्शन की रेत, सरिया और सीमेंट लगा। नतीजा 10 सेकंड में ये निर्माणाधीन पुल भर कर गंगा में गिर गया और सियासत की तेज लहरें उठने लगी। एक पुल 2 बार गिरे, सख्त कार्रवाई करना चाहिए। भागलपुर में जो हुआ है
अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, और ठीक नहीं बना रहा तभी गिर जा रहा है भाई। नीतीश कुमार मान रहे हैं कि गड़बड़ तो है, क्योंकि ये पुल पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार गिरा है। साल भर पहले भी ये पुल गिरा था, उस वक्त भी जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। लिहाजा दोबारा पुल पर भ्रष्टाचार की सीमेंट चढ़ गई और भागलपुर में सुल्तानगंज को अगवानी घाट से जोड़ने के लिए 1700 करोड़ की लागत से बन रहा है ये पुल नदी में समा गया। फिर जांच के आदेश हुए, लेकिन नीतीश की डेप्यूटी को पुल की डिजाइन में खोट नजर आई। हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था। पुल ध्वस्त नहीं हुआ है, बिहार सरकार की क्रेडिबिलिटी ध्वस्त हुई। कोई भी इस ठेकेदार के खिलाफ कभी भी कोई शिकायत हुई है तो बिहार सरकार उस पर बैठ जाती है। ये फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर है बिहार सरकार का। जिस निर्माणाधीन पुल के गिरने पर बिहार में सियासी हंगामा मचा, उसकी नींव नीतीश कुमार ने साल 2014 में रखी थी। पुल का निर्माण 2015 में शुरू हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही का ये नतीजा है कि 8 साल बाद भी पुल का निर्माण पूरा नहीं हुआ। 1 साल के भीतर 2-2 बार पुल का हिस्सा गिरता है, लेकिन गनीमत है कि दोनों ही बार जब पुल ध्वस्त हुआ तब वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। शाम का वक्त था, इसलिए मजदूर भी जा चुके थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। नीतीश कुमार जी के नाक के नीचे हो रहा है, नहीं उनके सामने हो रहा है, वो करवा रहे हैं। नीतीश बाबू को जवाब देना चाहिए कि उस ठेकेदार से इनका क्या संबंध। भ्रष्टाचार के पुल पर सियासत फुल है। बीजेपी नीतीश और तेजस्वी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है, तो नीतीश जांच की दुहाई दे रही है। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये है कि पुल निर्माण में हुए करप्शन में किसने कमीशन खाया। जब पहली बार पुल गिरा तब एक्शन क्यों नहीं लिया, और सवाल ये भी कि बिहार में भ्रष्टाचार की नींव पर कितने पुल खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।